शिवकांत जी, एक एक बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री बनाती है और उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश के अंदर हंगामा होता है। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सांसद हैं महेश जेठमलानी, वो ये कहते हैं कि दरअसल चाइनीज कंपनी ने इस पे पैसा लगाया हुआ है, इसलिए ये जो डॉक्यूमेंट्री बनी है इसमें भी कुछ इसी तरीके की बात होगी, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा। क्या आप इस आर्गुमेंट को बाई करते हैं? क्या आपको लगता है इस बात में किसी तरह की सत्यता है? क्या बीबीसी वाकई में चाइनीज कंपनी चाइना का प्रोपेगेंडा कर रहा है? देखिए, ये बात वही कह सकता है जिसको बीबीसी के स्ट्रक्चर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मैं बहुत ही संक्षेप में पहले ये बता दूं कि हम 4 बीबीसी की बात कर रहे हैं। हम्म। एक तो बीबीसी जो डोमेस्टिक बीबीसी है, जो लाइसेंस फीस से चलती है। हम जितने भी ब्रिटेन में रहने वाले लोग हैं, जो टीवी रखते हैं, उनको हर साल 16,000 रुपए के आसपास देना पड़ता है, जो बीबीसी का बजट बनाता है। तो वो हो गया बीबीसी, और उस बीबीसी के 4 चैनल हैं, जिसमें से चैनल 2 ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो ये डोमेस्टिक जो बीबीसी है, उसकी बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री है, जो लाइसेंस के पैसे से चलती है, जो किसी तरह का विज्ञापन नहीं लेती और बाहरी कंपनी से पैसा लेने का कोई मतलब ही नहीं है, सार्वजनिक संस्था है। दूसरी बीबीसी है बीबीसी वर्ल्ड सर्विस, जिसके लिए विदेश विभाग के अनुदान से इसी बीबीसी को पैसा मिलता है। पहले वो अलग से चलती थी, लेकिन अब इसी का हिस्सा है, लेकिन पैसा विदेश विभाग से मिलता है, उससे फिर बीबीसी वर्ल्ड सर्विस चलती है। तो ये बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने नहीं बनाई, ये तो बीबीसी डोमेस्टिक की बनाई हुई है। इसके अलावा 2 और संस्थाएं हैं बीबीसी की। एक है बीबीसी स्टूडियोज, जो पहले बीबीसी एंटरप्राइजेज और बीबीसी वर्ल्ड वाइड होती थी। वो बीबीसी का एक तरह से कमर्शियल वेंचर है, और वो कमर्शियल वेंचर होने के बावजूद उसकी शाखाएं 20-25 देशों में हैं। ज्यादातर कमाई अमेरिका से होती है, अफ्रीका से होती है, मिडिल ईस्ट से होती है, भारत से भी थोड़ी बहुत होती होगी। उसका जो मतलब हेडक्वार्टर है, जो हिसाब किताब रखने वाला, वो सिंगापुर में है। और वो इसलिए है मेरे ख्याल से क्योंकि सिंगापुर में जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो लो है, और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी अपना कॉर्पोरेट अपना टैक्स अफेयर्स रखें, वो वहां है तो वहां है। चौथी जो संस्था है जिसको लेके बहुत ज्यादा गलतफहमी है, वो है बीबीसी मीडिया एक्शन। मीडिया एक्शन एक चैरिटी है, और वो चैरिटी हमेशा दूसरी चैरिटी से और दूसरी जो परोपकारी संस्थाएं हैं पूरी दुनिया भर की, उनसे पैसा लेकर के जो जनहित के काम हैं, जैसे कि आपका जो है वो डेमोक्रेसी या फ्रीडम, या जो है औरतों के अधिकार, या बच्चों का कुपोषण, या 2001-2002 में हमने एक बहुत बड़ा यहाँ जागरूकता अभियान शुरू किया था, जिसका नाम था क्या नाम से, ये लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, जो जिसमें 8 करोड़ रुपया लगा था, वो भी इसी तरह से बाकी संस्थाओं से इकट्ठा करके किया गया था। तो वो एक स्वायत्त संस्था है अलग से। बीबीसी के वैल्यूज हैं, लाइसेंस के पैसे से नहीं चलती, बीबीसी के पैसे से नहीं चलती, परोपकारी संस्थाओं के पैसे से चलती है, लेकिन कोई मुनाफा वगैरह की बात नहीं है। जो पैसा बचता है उसको मुनाफा होता है, और उसका बजट मैं बता दूं आपको, उसका बजट करीब करीब 7,000 के आसपास है, 7,000 करोड़। तो वो जो पैसा बचता है वो प्रोग्राम्स में लगता है, वो लोगों की भलाई में लगता है, वो इस तरह की जागरूकता अभियानों में लगता है। तो अब बहुत से लोग बड़े-बड़े जो है, मैं कई चैनलों पे सुन रहा हूँ कि वो बड़े-बड़े फर्रे लेके आए हैं कि साहब ये जो है वो फलाने ऑर्गेनाइजेशन से बिल एंड मिलिंडा गेट्स ऑर्गेनाइजेशन से इतने हजार पाउंड मिला है, उससे इतने हजार पाउंड मिला, उससे इतने हजार पाउंड मिला है। तो ये बीबीसी वर्ल्ड सर्विस और जो बीबीसी मेन है, जो राजनीतिक या इस तरह के करंट अफेयर्स के समसामयिक चर्चाओं के कार्यक्रम बनाते हैं, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उनसे उसका कोई लेन देन नहीं है। वो पैसा जो है उनके लिए नहीं है, वो पैसा जागरूकता अभियानों के लिए है, वो सामाजिक कार्यों के लिए है, और उसकी अलग ब्रांच है, वो करती है, आप उसका हिसाब ले लीजिए। उसके लिए मेन बीबीसी में जाके हर पत्रकार से कहना कि आप अपना फोन रख दें, आपका कंप्यूटर, वो कोई दलाल स्ट्रीट, मतलब वहाँ क्या नाम से लोग शेयर खरीद बेच रहे हैं क्या? आप वहाँ क्या पकड़ना चाहते हैं? आप वहाँ जो अकाउंट से जुड़े हुए लोग हैं, उनको 4-5 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, उनको आप दफ्तर बुला लेते, या उनसे कह देते अलग से, बाकी काम चलता रहता। नहीं, आपने एक नया नाटक खड़ा कर दिया। ये मुझे लगता है दिखावा ज्यादा है, और क्योंकि ये दिखावा है और एक ऐसे खास समय पे दिखावा किया गया है, इसलिए इस पे सवाल उठना स्वाभाविक है। और ये तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनको बीबीसी से तकलीफ किस बात से है। उनको तकलीफ संपादकीय लाइन से है,
या उनको तकलीफ आर्थिक गड़बड़ी की वजह से है। वो आर्थिक गड़बड़ी की वजह से कह रहे हैं कि सर्वे हो रहा है या रेड पड़ रहा है, और जब दलील देने आते हैं संवाददाता सम्मेलन में तो वो संपादकीय लाइन की बात करते हैं। तो पहले वही बता दें कि वो किस वजह से ये सब हो रहा है, तब उसके बाद जो है वो गलतफहमी नहीं होगी ना, वरना तो ठीक है। गलतफहमी वो खुद पैदा कर रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।